नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ विद ब्रजेश कुमार पे। तो चलिए, आज हमारे हाथ में जो क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा ये 2018 का है। बिहार बोर्ड में जो एनुअल एग्ज़ाम में पूछा गया था और आप जानते हैं कि उस समय पेपर का जो लेवल था बहुत अच्छा खासा था, मतलब एक बहुत ही बढ़िया पेपर बना हुआ था। तो चलिए, आज हम लोग उसी पेपर के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और कॉपी पेन लेके वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। प्रश्न है, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समानांतर है क्यू आर के। दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समानांतर है क्यू आर के। दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 1:2 है। तो पी क्यू बटे ए क्यू क्या होगा? आइए ध्यान देते हैं। हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है। ये फिगर जो है कुछ इस तरह से है, पी क्यू आर। इसमें पी क्यू ए बी जो समानांतर था, ए बी समानांतर था, यह था क्यू आर के। ए बी जो समानांतर है क्या है जी? क्यू आर के। और कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और पी क्यू आर। त्रिभुज कैसा है? समरूप है। त्रिभुज पी ए बी इधर लिखते हैं, शायद आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज पी ए बी समरूप त्रिभुज है। पी ए बी समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर के। पी क्यू आर के। तो हमसे पूछा गया है कि इनके क्षेत्रफलों का क्या होगा? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है, अर्थात एरिया ट्रायंगल किसका? पी ए बी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दे रखा है कितना? 1/2। 1/2। तो हमसे पूछा है कि पी क्यू बटे में ए क्यू बताएँ। पी क्यू बटे में ए क्यू बताएँ। अब ध्यान से आप क्वेश्चन को समझेंगे। त्रिभुज में आप ध्यान देंगे कि पी क्यू और ए क्यू को पूछा है। पी क्यू और ए क्यू का अनुपात पूछा है, जबकि हमें इसके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 1/2। हम जानते हैं, देखिए 1 मार्क्स का प्रश्न है तो उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रीट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या चीज? पी ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? पी ए बी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या क्या है? पी क्यू आर। क्या होगा? समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो त्रिभुज पी ए बी का अगर हम भुजा पी ए लें, क्या लें? पी ए लें, और त्रिभुज पी क्यू आर का हम भुजा पी क्यू ले, तो ये दोनों संगत भुजा होगा। तो पी ए बटे में पी क्यू का होल स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1/2। तो यहाँ पर लिख दिए 1/2 इक्वल टू पी ए स्क्वायर बटा में पी क्यू का स्क्वायर। अगर यहाँ में क्रॉस कर लें तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2पी ए स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर उधर जाएगा, अंदर रूट। तो पी क्यू हमारा हो जाएगा रूट अंडर 2पी ए स्क्वायर। तो पी क्यू हो गया √2 इंटू पी ए, या ए पी लिखे, कोई दिक्कत? हमें पी क्यू का मान मिल गया कितना? √2 हमें तो पी क्यू मिल गया। हमें उसके बाद क्या चाहिए? ए क्यू चाहिए। क्या चाहिए? ए क्यू। तो ध्यान दीजिए, ए क्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं? पूरा पी क्यू जो है कितने भागों में है बाबू? पी ए प्लस ए क्यू है। अच्छा, हमें चाहिए क्या चीज़? ए क्यू। तो प्लस में इधर पी ए, इधर आएगा माइनस में पी ए, तब पी क्यू माइनस पी ए क्या हो गया? ए क्यू हो गया। पी क्यू माइनस पी ए क्या हो गया? ए क्यू हो गया। और पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? √2 पी ए।
√2PA माइनस PA इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, AQ लिख सकते हैं। और इसको अच्छा ढंग से लिखा जाए तो AP क्या हो जाएगा, कॉमन। तो PA कॉमन जब करेंगे तो क्या बनेगा, √2 - 1 इक्वल टू AQ। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा कि PQ का मान हो गया √2PA और AQ का मान हो गया PA इंटू √2 - 1। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि PQ बटे में AQ बताएं। तो PQ का मान कितना आया है, √2PA और AQ कितना निकला है, √2 - 1 इंटू PA। PA से PA क्या हो गया, कैंसिल हो गया। PA से PA क्या हो गया, कैंसिल। PQ अपॉन AQ क्या बचा, √2 बटे में √2 - 1। अब हम इसका कंजुगेटिंग कर देते हैं, परमेकरण करेंगे तो क्या होगा, √2 + 1। अंक तो वही रहता है, केवल साइन बदल जाता है, बटे में √2 + 1। अब आगे देखिए, इधर हम मिटा लेते हैं। यहाँ से आगे क्या होगा, PQ बटे AQ √2 में √2 से गुना करेंगे, 2 दूनी के 4 का वर्गमूल 2 प्लस 1 में √2 से गुना करेंगे तो √2 बटे में, यहाँ देखिए A - B इंटू A + B। A की जगह पर क्या है, √2, तो √2 का A - B इंटू A + B क्या होता है, A² - B²। A की जगह पे क्या है, √2, B की जगह पे क्या है, 1, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी का 4 का वर्गमूल 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 2 में से 1 जगह कितना बचेगा, 1। चलिए एक लाइन लिख लेते हैं, 2 - 1। तो PQ अपॉन AQ जो आ गया वो आ गया 2 + √2 बटे में 1। अर्थात आपको अगर अनुपात के रूप में लिखना होता तो इसको लिखते हैं आप 2 + √2 अनुपात 1, ऐसे लिखना होता। तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। पहला ऑप्शन दिया है √2 अनुपात 1 जो कि नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 1 अनुपात √2 - 1। तीसरा है 1 अनुपात √2 + 1 और चौथा है D, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर जो होगा इसमें क्या होगा, D होगा, इनमें से कोई नहीं। चूँकि हमारा जो PQ बटा AQ आ रहा है वो आ रहा है √2 + 2 बटा में 1। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आया होगा। एक अच्छा प्रश्न था, यदि कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें या फिर 1-2 बार वीडियो को बैक करके देखें, आपको आसानी समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए, इसे मिटा देते हैं। अच्छा प्रश्न था और ये प्रश्न जो था 1 नंबर के लिए पूछा गया था। अब हमें समझाने में इतना समय लग रहा, वरना आप इस प्रश्न को काफ़ी कम समय में बना सकते थे। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है और अपनी तैयारी को इस लेवल तक करना है कि कैसा भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, उसका बैंड बजा के आना है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये काफ़ी आसान प्रश्न होगा आपके लिए। थोड़ी सी अगर आपको इसका थ्योरम याद हो तो ध्यान दीजिएगा। वृत्त का केंद्र है OBCA। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण BAC 60 डिग्री है। कोण BAC कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो कोण OBC बताएं, कोण OBC बताएं, OBC बताएं। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करके आते हैं, गलत, क्योंकि उनके दिमाग में आता कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है। यानी यहाँ जो भी कोण होगा, जो भी मान होगा, उसका 2 गुना मान यहाँ केंद्र पर बनेगा। लेकिन प्रश्न में कब ये वाला हम काम करते हैं, जब हमसे प्रश्न में पूछा होता BOC बताइए, केंद्र पर बना हुआ कोण बताइए, तब हम इस काम को करते हैं। लेकिन हमसे केंद्र पर नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे, जल्दीबाजी में ही गलती होता है। हमसे पूछा है कि कोण OBC बताएं, OBC बताएं, OBC बताएं। ध्यान रखिए हमसे क्या पूछा है, OBC बताएं। अब आपसे एक बात पूछते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए प्रश्न को। यहाँ पे केंद्र, यहाँ इस चाप द्वारा परिधि पर कितना डिग्री कोण बना, 60 डिग्री। BAC कितना डिग्री बना है बाबू, 60 डिग्री। आप जानते हैं कि केंद्र पर का कोण जो होता है परिधि पर के कोण का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। अर्थात आप लिख सकते हैं कि कोण
BOC जो होगा, कोण BOC जो होगा वह 2 गुना होगा किसके, कोण BAC के। किसके होगा, 2 गुना होगा BAC के। तो कोण BOC 2 BAC का मान कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। कितना डिग्री हुआ, 60 डिग्री। तो कोण BOC इक्वल टू 60 दूनी के 120 डिग्री। कोण BOC कितना डिग्री आ गया, 120 डिग्री। ध्यान दीजिए यहाँ पर कोण जो आ गया 120 डिग्री आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? लेकिन हमें तो कोण BOC से कोई मतलब नहीं, हमें निकालना क्या है, OBC। हमें ये वाला कोण बताना है। तो आप एक बात ध्यान से समझिए, हम आपसे पूछे कि OB क्या है, तो आप कहिएगा ये हो गया केंद्र, ये हो गया परिधि। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी है त्रिज्या। हम आपसे पूछे कि OC क्या है, आप फिर कहिएगा कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी है, यानी ये भी त्रिज्या है। तो वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OB बराबर हो गया OC के। OB बराबर हो गया OC के, लिख सकते हैं। किस त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, OBC में। तो त्रिभुज OBC में हम जो बात कर रहे हैं, किसमें, OBC में। अब OBC में OB और OC आपस में क्या होगा, बराबर होगा। काहे बराबर होगा कि दोनों वृत्त की त्रिज्या है। अब ध्यान दीजिए, जब एक त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर होता है, एक त्रिभुज की जब 2 भुजा आपस में बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अर्थात OBC कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में जब भुजा बराबर हो गया तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हम मान लिए कि OB, अगर ये OB है तो OB के सामने अगर x कोण बना है, x डिग्री का कोण बना है, तो क्या है, OC है। तो OC के सामने भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, x डिग्री का बना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भुजा बराबर होता है तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है, उसके सामने का कोण आपस में बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज OBC में OB बराबर हो गया OC के, कोण भी यहाँ से आपस में हो गया बराबर। अब देखिए, अगर हम त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ना चाहें तो पहला कोण BOC, पूरा डिटेल कर रहे हैं, आपको तो शॉर्टकट में करके निकल जाना है। दूसरा OBC, तीसरा OCB, कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। BOC का मान कितना निकाले, 120 डिग्री। BOC का मान कितना निकला, 120। OBC को लिख दिए x, OCB को भी लिख दिए x इक्वल टू 180। ध्यान दीजिए, एगो x 2x, 180 माइनस 120, 2x इक्वल टू कितना डिग्री हो गया बाबू, 60 डिग्री। तो दूसरे इसको डिवाइड कर दीजिए, हो गया 30 डिग्री। तो x का मान कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। x है क्या, OBC। तो OBC यहाँ से कोण OBC कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर था कितना डिग्री था, 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। देखिए इसमें शुरू में ऑप्शन नंबर का दिया है ए 120, और हमें उम्मीद है कि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे जो हैं इस सवाल का उत्तर 120 करके ही आए हैं, क्योंकि उनके साथ बस क्वेश्चन देखे होंगे और उनको याद आया होगा कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है, खटाक दे करके चल दे होंगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहानी उनके साथ हुआ होगा। तो आप क्वेश्चन को इत्मीनान से एग्जाम में पढ़ें, बिल्कुल शांत दिमाग से पढ़ें, फिर क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। आज का जो प्रश्न है वो कुछ इसी टाइप का है। उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो दबा के लाइक ठोकिए, हाँ, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, आइए बात करते हैं। एक हमारे पास त्रिभुज है ABC, और यहाँ से इसका एक AD कोण A का समद्विभाजक खींचा गया। कोण A का क्या खींचा गया, समद्विभाजक खींचा गया, जिसमें BD जो है ये 5 दे रखा है, BD जो है 5 दे रखा है, और BC टोटल जो है वह 7.5 दे रखा है, 7.5 दे रखा है। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। यदि किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण A का
समद्विभाजक, यहाँ समविभाजक लिखा है, एक ही बात है, समद्विभाजक AD है तो AB बटा AC का मान बताएं। हमें किसका मान बताना है छोटू? AB बटे में AC। ध्यान दीजिए, AB A वाला भुजा और दूसरा A वाला भुजा, AB बटे AC बताना है। आप जानते हैं एक आंतरिक कोण समद्विभाजन थ्योरम से, आंतरिक कोण समद्विभाजन थ्योरम से कि कोण को समद्विभाजित करने वाली भुजा, कोण को समद्विभाजित जब हम करेंगे तो जो कोण बनेगा, जो कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा का अनुपात, उसके सामने वाली भुजा का अनुपात कोण के साथ संलग्न भुजा के अनुपात के बराबर होता है, कोण के साथ संलग्न भुजा के अनुपात के बराबर होता है। इसको अब आप ऐसे समझिए, यहाँ पे AD क्या है? कोण A का समद्विभाजक है, तो एक कोण ये हुआ, दूसरा कोण ये हुआ, तो इसके सामने भुजा क्या हो गया? BD, और इस कोण के साथ कौन सा रेखा लगा हुआ है? AB लगा हुआ है। दूसरा इसके सामने वाला कोण क्या हो गया? भुजा क्या हो गया? DC, और इसके साथ संलग्न भुजा क्या है? AC। तो आप क्या जानते हैं? आंतरिक कोण समद्विभाजन थ्योरम से जानते हैं आप कि जो BD बटे DC का अनुपात होगा, वही अनुपात हमारा AB और AC के साथ होगा, AB और AC के साथ होगा। और हमसे पूछा भी क्या है? AB बटा AC। हमें उम्मीद है कि पहले आपको थ्योरम याद आया होगा, समझ में आया होगा कि आंतरिक कोण समद्विभाजन थ्योरम क्या कहता है कि जिस कोण को समद्विभाजित किया जाता है उसके सामने वाली भुजा का अनुपात उनके साथ संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हमें बताना है AB बटे AC। AB बटे AC का वही अनुपात होगा जो BD बटे DC का होगा, जो BD बटे DC का होगा। ध्यान दीजिए, BD हमें दे रखा है 5, अगर हम DC निकाल लें तो हमारा प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो DC निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे पास टोटल BC का मान दिया है 7.5। तो ध्यान दीजिए, अब कर लेते हैं। BC हमें कितना दे रखा है? 7.5। BC का मान कितना है? 7.5। अब हम BC के लिए क्या लिख सकते हैं? B से लेके D तक, फिर D से लेके C तक, तो BD प्लस DC कितना हो गया छोटू? 7.5। BD कितना दे रखा है? 5, तो BD 5 प्लस DC इजकल टू 7.5, प्लस में 5 उधर जाएगा, माइनस में 5, तो DC इजकल टू 7.5 माइनस का 5, तो DC का मान क्या हो जाएगा? 7.5 में से 5 गया 2.5। तो इस सवाल का जो उत्तर था कितना था? 2.5। किसका? केवल DC का मान आया। सवाल हमसे क्या पूछा है कि AB बटे AC बताइए, तो हम क्या जानते हैं कि AB बटा AC का जो अनुपात होगा वही BD और DC का होगा। तो BD कितना निकला है? दिया हुआ है 5, DC कितना निकल गया? 2.5 इजकल टू AB बटा AC। इसको कटा दीजिए, 2.5 दूनी 5, तो AB और AC का जो AB बटे AC जो है कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस सवाल का उत्तर क्या था? 2 था, जो कि ऑप्शन नंबर B है, चलिए आज एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा। यदि वीडियो में समझने में या क्वेश्चन समझने में कहीं भी दिक्कत होता हो तो आप कमेंट जरूर करें या वीडियो को बैक करके ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को बिल्कुल फ्री में नहीं देखना है, उसके लिए आपको वीडियो क्या करना है? लाइक करना है। आज हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सारा का सारा प्रश्न समझ में आ रहा होगा। और ये सारे प्रश्न 2018 में पूछा गया था। उस समय जो पेपर बना था काफ़ी, उस पेपर का जो लेवल था ठीक ठाक लेवल था, मतलब पढ़ने वाले बच्चे ही मार्क्स ला सकते थे। चलिए अगला प्रश्न है, 2 समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है। ध्यान दीजिए, हमारे पास 2 समद्विबाहु त्रिभुज है, बना लेते हैं। पहला त्रिभुज हम बना लिए जिसमें लिख दिए ABC और दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं जिसको हम लिख लेते हैं DEF। कह रहा है कि इसके कोण बराबर है। 2 समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। 16:25 है, तो उनके ऊंचाई का अनुपात होगा क्रमशः। ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोण A बराबर हो गया किसके? कोण D के। कोण A किसके बराबर हो गया? कोण
डी के। आगे कह रहा है कि अगर हम त्रिभुज ए बी सी की बात करें, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इजकल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए को हम लिख देते हैं ए। और एक बात ध्यान दीजिए, त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब त्रिभुज समद्विबाहु हुआ तो मान लीजिए कि हम इसका भुजा और इसका भुजा आपस में बराबर है, ए बी और ए सी आपस में बराबर है। उसी तरह से यहाँ से डी ई और डी एफ आपस में बराबर है, डी और डी एफ आपस में बराबर है। तो थोड़ा सा आप इस बात को समझिएगा कि जब यहाँ लिखते हैं ए बी और ए सी आपस में बराबर होगा, ए बी और ए सी आपस में बराबर होगा, तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। मतलब बी बराबर हो जाएगा किसके? सी के। तो कोण बी बराबर होगा कोण सी के, कोण बी बराबर हो गया कोण सी के। उसी तरह से त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में डी ई क्या चीज़? डी ई और डी एफ भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान दीजिए ये त्रिभुज ए बी सी में है, या त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से देखिए, चलिए शुरू करते हैं, इसको एक बार डिटेल से करा देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ से तो कोण ए बराबर कोण किसके हो गया? कोण डी के हो गया। दूसरा बात क्या हुआ? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर हो गया किसके? ए सी के। और जब ए बी बराबर हुआ ए सी के, तो जब भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर, तो कोण बी बराबर होगा कोण सी के। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज ए बी सी में जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा ए प्लस बी प्लस सी, कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। देखिए कोण ए है तो इसके लिए लिख दे कोण ए, बी को रहने देते हैं कोण बी, और सी किसके बराबर है? बी के बराबर है, तो इसके भी लिख दे कोण बी इक्वल टू 180। एगो बी दो कोण बी, दो कोण बी इक्वल टू 180 माइनस इधर प्लस में कोण ए इधर आएगा, माइनस में कोण ए। अब देखिए दो से इधर गुणा करेगा उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो ध्यान दीजिए क्या होगा? कोण बी बराबर 180 माइनस कोण ए बटे में 2, बटे में 2। या इस चीज़ को और हम क्या लिख सकते हैं? कोण बी बराबर 180 बटा में 2 माइनस कोण ए बटा में 2। इसको कटा दीजिए 90 बार में, कितना बार में? 90 बार में। तो कोण बी का मान निकल के आ जाएगा आपका क्या? 90 माइनस कोण ए बाई 2। बी का मान आ गया 90 माइनस कोण ए बाई 2। उसी प्रकार से देखिएगा त्रिभुज, त्रिभुज ए, त्रिभुज डी ई एफ है ना जी, त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में क्या होगा? त्रिभुज डी ई एफ में जो होगा कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ 180 डिग्री होगा। दूसरा डी ई और डी एफ आपस में बराबर होगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो डी ई इक्वल टू हो गया डी एफ। जब डी ई इक्वल टू डी एफ हुआ, डी इक्वल टू डी एफ हुआ, तो इसके सामने का कोण भी आपस में बराबर, मतलब कोण ई बराबर कोण एफ के, कोण ई बराबर, कोण ई बराबर कोण एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ या ना बोलिए, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे देखिएगा। अब कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, प्लस कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण डी को रहने दिए हम डी, ई को रहने दिए ई, और एफ किसके बराबर है? ई के बराबर। तो इसके एफ के बदले में लिख लिए ई बराबर 180। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर प्लस में डी उधर जाएगा माइनस में, एगो ई दूगो ई, तो कोण 2 ई बराबर 180 माइनस कोण डी, कोण डी 2 इधर गुणा किया उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो कोण ई जो हुआ 180 माइनस कोण डी बटे में 2, बटे में 2। कोण ई बराबर, कोण ई बराबर क्या होगा? 180 में 2 से भाग दे दीजिए, माइनस
ए किसके बराबर है, डी के बराबर, चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो एक डी के बदले क्या लिख सकते हैं, कोण ए बटे में 2, फिर हो गया 90, कितना डिग्री हो गया, 90 बार में कटा। इधर यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कोण ई का भी मान, कोण ई का भी मान जो होगा कितना होगा, 90 माइनस ए बाई 2, 90 माइनस ए बाई 2। अब यहाँ पे कोई बच्चा ये कह सकता है कि प्रश्न तो 1 नंबर का है, इतना समय इस पर क्यों दिया जाए, तो ये प्रश्न है तो 1 नंबर का, लेकिन आप इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका पूरा कंसेप्ट सिखाया जा रहा है। इसके बाद से इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको समझा दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं। सबसे पहले आप इसका डिटेल्स देखिए, तो कोण ई का मान हो गया 90 माइनस ए बाई 2, और कोण बी का भी मान हुआ था कितना, 90 माइनस ए बाई 2। अगर हम इसको इक्वेशन 1 लिखे होते और इसको इक्वेशन 2 लिखे होते, इसको इक्वेशन 1 लिखे होते और इसको इक्वेशन क्या लिखे होते, 2 लिखे होते, तो आप देखते कि 1 के भी राइट हैंड में 90 माइनस ए बाई 2 है और 2 में भी 90 माइनस 1 बाई 2 है। तो यहाँ से हम समीकरण 1 और 2 से क्या देख सकते थे कि कोण B जो होगा वह कोण E के बराबर होगा, कोण B जो होगा कोण E के बराबर होगा। दूसरी बात, कोण B किसके बराबर है, कोण C के, इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं कोण B किसके बराबर है, कोण C के, और कोण E किसके बराबर है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कोण E किसके बराबर है, कोण F के, कोण F के। अब आप एक बात को गौर से समझिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ तो आप बताएं। सबसे पहले आप बात को समझिएगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज, यदि 2 समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया था 16:25, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा था। तो हम जानते हैं कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक बात को देखें कि अगर हम ए बी सी की बात करें, किसकी बात करें, ए बी सी की, और डी ई एफ की बात करें, तो ए बी सी और डी एफ में क्या था, प्रश्न था कि ए को कोण बराबर है आपस में, तो ए और डी को हम कर दिए बराबर। दूसरा बात, ए बी सी कैसा त्रिभुज था, समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसकी 2 भुजा आपस में बराबर होगा, तो हमने ए बी और ए सी भुजा को किया बराबर। जब भुजा बराबर हुआ तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर। बाकी कुछ नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, वहाँ से हमने कोण बी का मान निकाल लिया, क्या बना, 90 माइनस ए बाई 2। वही काम त्रिभुज डी ई एफ भी कैसा था, समद्विबाहु त्रिभुज था, तो डी ई और डी एफ भी आपस में बराबर था, तो जब भुजा बराबर होता है उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा, इसलिए डी बराबर डी एफ था, तो उसके सामने का कोण ई और एफ भी आपस में बराबर। यहाँ से हमने हल करके ई का मान को निकाल दिया कितना, 90 माइनस ए बाई 2। फिर देखें कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों के राइट हैंड में 90 माइनस ए बाई 2, 90 माइनस ए बाई 2 हुआ, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं कि RHS बराबर हो गया, तो LHS भी आपस में बराबर, तो B बराबर हो गया E के। फिर देख रहे हैं कि B किसके बराबर था, B किसके बराबर था यहाँ से C के, तो B को हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, और E किसके बराबर था यहाँ, E किसके बराबर था, F के, तो E के बदले हम क्या लिख सकते थे, F लिख सकते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। चलिए, जब दिक्कत नहीं है आपको तो हम इस चीज़ को मिटाते हैं और आपको लेके सवाल पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे, ये प्रश्न 5 नंबर में पूछे तो आपको ऐसे करना होगा, ध्यान देंगे कैसे हो रहा है ये प्रश्न। अब देखिएगा, अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ की में, तो आप क्या देखेंगे कि ए बराबर डी तो प्रश्न ही कह चुका था, और कोण बी बराबर निकल गया किसके, कोण बी बराबर हो गया कोण ई के, और कोण सी किसके बराबर हो गया, कोण एफ के। अब आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज के 3 को भुजा संगत त्रिभुज के 3 या तद्नुरूपी त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर है, संगत कोणों के क्या है, बराबर है। इस स्थिति में त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज डी ई एफ।
अगर प्रश्न में कह दिया होता ना कि दोनों समरूप त्रिभुज है तो हमको इतना सारा पापड़ नहीं बेलना होता, लेकिन प्रश्न में समरूप त्रिभुज नहीं कहा तो सबसे पहले हमें त्रिभुज को क्या बनाना पड़ा, समरूप बनाना पड़ा। बात को उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। चलिए, तो दोनों त्रिभुज कैसा हो गया, समरूप हो गया। अब आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है या उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होगा, हमसे प्रश्न में किसका बात कहा है, ऊंचाई का, तो हम इसका ऊंचाई डाल देते हैं। A से AM ऊंचाई हो गया और D से DN ऊंचाई हो गया। A से AM ऊंचाई हो गया और D से DN ऊंचाई हो गया। तो इनका एरिया का जो अनुपात होगा वह इनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात AM बटा DN के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। प्रश्न में दिया था क्या, प्रश्न में दिया था कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना था, 16/25, 16/25 बराबर AM बटा DN का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर इधर आएगा, अंदर रूट। तो AM बटा DN जो होगा अंदर रूट 16/25, 16/25। तो AM बटा DN जो हो गया वह हो गया 4/5, यानी इनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात आ गया AM अनुपात DN जो आ गया वह कितना आ गया, 4:5। ये था इस सवाल का डिटेल सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको डिटेल्स बात समझ में आ गया होगा। हमें इतना काम क्यों करना पड़ा, इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए। अगर प्रश्न में कहा होता कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, कैसा है, समरूप है, तो हम क्वेश्चन में बस कुछ नहीं करना होता है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में समरूप त्रिभुज नहीं कहा है। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट बात हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसको शॉर्ट तरीका से हम कैसे कर सकते थे, समझ कैसे सकते थे। मतलब जब 1 नंबर का प्रश्न है तो उसको कैसे कर सकते थे, जब यहाँ का कोण, एक कोण बराबर हो गया, एक कोण का हो गया बराबर, से मान लीजिए यहाँ जितना डिग्री का कोण बना था उतना ही डिग्री का यहाँ कोण बना। तो इसका मतलब है कि इन दोनों कोणों का योग फिर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जो कोण B + C आएगा वही कोण E + F भी आएगा। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि दोनों भुजा आपस में बराबर है तो कोण भी आपस में बराबर होगा। वहाँ से भी आप कोण को बराबर समझ सकते थे और त्रिभुज के समरूप करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता था। ये था पूरा डिटेल सॉल्यूशन। क्योंकि कभी प्रश्न यही 5 नंबर में पूछ दिया जाए भविष्य में, तो आप इस प्रश्न को ऐसे करके आएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।